दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं अध्ययन अक्षम। अब ये जो दिव्यांगत्व होता है, ये दिव्यांगत्व सर्वसामान्य दिव्यांगत्व दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्य स्वरूप का और एक अदृश्य स्वरूप का। ये लर्निंग डिसेबिलिटी ये अदृश्य स्वरूप का दिव्यांगत्व है, जिसमें बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमता है, ये पढ़ने लिखने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। पढ़ने लिखने की क्षमता इससे प्रभावित होती है, जिसमें हम जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, उसमें 4 क्रमिक कौशल हम बच्चों को पढ़ाते हैं। श्रवण, भाषण, वाचन एंड लेखन, मतलब हियरिंग, उसके बाद बोलना, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। लर्निंग डिसेबिलिटी में या अध्ययन अक्षमता में ये जो क्रियाकलाप है, ये जो कौशल है, ये कौशल बच्चों को ग्रहण करने में तकलीफ जाती है। उसके कुछ प्रकार है, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है डिसलेक्सिया। आपने तारे ज़मीन पे का ईशान अवस्थी देखा होगा, जिसमें उसको शब्द जो है वो शब्द उड़ते हुए नजर आते हैं, वो शब्दों से डरने लगता है। वैसी अवस्था हमारे इस डिसलेक्सिक बच्चे में होती है। जैसे हमारे लिए अगर हम कोई व्यंजन पढ़े या कोई शब्द पढ़े, अगर हम एक शब्द पढ़ते हैं तो उस शब्द में, जैसे हम कमल यह शब्द पढ़ते हैं तो कमल में क्या होता है, क, उसके बाद म या उसके बाद ल आता है। तो इन 3 व्यंजनों को एक जगह पे जोड़ के हमें वो शब्द बनाना होता है और वो शब्द बन के हमें प्रोनाउंस करना होता है, जिसे हम रीडिंग कहते हैं। लेकिन इन 3 शब्दों को या अक्षरों को एक जगह पे जोड़ के उसका शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया उसके लिए बहुत कठिन हो जाती है, इसलिए वो बच्चा रीडिंग कर नहीं सकता, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद आता है डिसग्राफिया। इसमें बच्चों को ग्राफिकल मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे हम प्री राइटिंग, जिसको हम राइटिंग बोलते हैं, उसमें प्री राइटिंग कुछ स्किल हम बच्चों को पहले सिखाते हैं। इसमें बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड सर्कल, ये सब चीज़ें करता है, तो बच्चा यहाँ तक तो सीधे से कर सकता है। लेकिन बाद में उसको जो राइटिंग करने के लिए जो अक्षर जो उसको बनाने होते हैं, जैसे ए बी सी डी या क ख ग घ, तो ये करने में या उसकी मात्राएं जोड़कर उसका शब्द बनाने में और वो शब्द लिखने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है। इसलिए बच्चा वो जो राइटिंग है वो राइटिंग अच्छे से कर नहीं सकता, तो इसको हम डिसग्राफिया ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया मतलब गणितीय संकल्पनाएं जो है, ये गणितीय कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में उसको समझती नहीं। या जैसे कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो कठिन से कठिन गणितीय संकल्पनाएं हैं, या हम सबको गणित का पहले डर लगता था, किसी को नहीं लगता होगा, लेकिन हम उस दौर से गुजरे हैं। हमको पता है कि गणित का कुछ बच्चों को डर लगता है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ों से उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी कॉन्सेप्ट समझने में बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, या वो समझ नहीं सकते। इसकी वजह से उसकी जगह थोड़ी डरने ली होती है, इसलिए वो बच्चे उस गणित को एक समस्या समझ के उसके दूर दूर भागते हैं। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में आप उसको कितना भी समझाओ, वो उसको समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है। इसलिए वो बच्चा जिसे हम कहते हैं कि ये डिसकैल्कुलिया जो प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटी का, तो हम गणितीय संकल्पना के साथ उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में बच्चे का जो हलन चलन है, ये हलन चलन पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। उसके बाद आता है अफेजिया। अफेजिया में बच्चा जो बात करने का उसका जो पैटर्न है या उसका तरीका है, उस तरीके में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हमें दिखता है, या उस तरह से वो अपनी टोन को बढ़ाकर या टोन को कम करके जो सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट है उसको वो अच्छे से फॉलो उसके द्वारा किया नहीं जाता। तो ये सॉरी 4 से 5 चीज़ें हैं, ये 4 से 5 चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है और उसकी 4 से 5 प्रकार उसमें आते हैं। सभी बच्चों के बारे में ऐसा होता नहीं, कहाँ की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, या कहीं पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है वो कम होने के कारण कभी कभी वहाँ के जो बच्चे हैं, वो बच्चों में इन संकल्पनाओं का विकास थोड़ा कम होता है, या एजुकेशनल जो स्किल्स होते हैं वो अचीव करने में उन्हें थोड़ी तकलीफ जाती है, उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते हैं। इसका जो प्रमाण है वो सर्वसामान्य समाज में
जनरली 2%, 3% या हो सकता है कहीं पर 5%, कभी किसी स्कूलों में हो सकता है। लेकिन इसको ओवरऑल जिन बच्चों को आता नहीं, तो उन बच्चों को हम सभी को लर्निंग डिसेबिलिटी में डाल नहीं सकते या बोल नहीं सकते। जनरली इसकी एक रेटिंग स्केल होती है, वो रेटिंग स्केल के हिसाब से हमें उसको डिटेक्ट करना पड़ता है। जनरली रेमेडियल थेरेपी के थ्रू हम लर्निंग डिसेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत हम इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।